था कि साहब सर, लेकिन इसमें जेएमएम और कांग्रेस ये कह रहा है कि 2006 में आपने कहा कि भैया 2006 में नया छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ रमन सिंह की सरकार में। कहा कि नया बसंत को आने दोगे कि नहीं, अब जो हुआ तो उसी को हम लगकर लकीर के फकीर क्यों हम बने रहे, बताओ। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं। सर, बीजेपी आपने ये क्लियर कर दिया कि जो टीएससी की बैठक आज होनी थी उसमें आप शामिल नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है और आप लोग क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, संविधान में ये राज्यपाल को अधिकार दिया गया, लेकिन जो इन्होंने जिस प्रकार से नियमावली बनाई, जिस प्रकार से उन्होंने गठित किया, ये गैर संवैधानिक है। और इसलिए पार्टी ने तय किया कि जब सरकार कोई गैर संवैधानिक काम करते हैं तो फिर उनमें उनको हम क्यों साथ देंगे। और उसके बाद हम लोगों ने बाकी चीज़ें मांग की है, जैसे संविधान में 5वीं अनुसूची में जिस प्रकार से काउंसिल की जो कल्पना की गई थी और उनमें से एक अध्यक्ष होंगे, तो स्वाभाविक है काउंसिल में अध्यक्ष यहाँ के लोगों की भी आज भावना है। हमारी कई एक लोगों से बातें हुई, कई लोगों ने हमसे व्यक्तिगत रूप से भी बात की और सबों का यही कहना था कि साहब लेकिन इसमें जेएमएम और कांग्रेस ये कह रहा है कि 2006 में आपने कहा कि भैया 2006 में छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ रमन सिंह की सरकार में। कहा कि नया बसंत को आने दोगे कि नहीं, अब जो हुआ तो उसी को हम लगकर लकीर के फकीर क्यों हम बने रहे, बताओ। तो ये थे बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री। आपने सुना कि जो टीएससी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उसकी बैठक आज 3 बजे बुलाई गई है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जो सदस्य हैं, जिसमें 3 सदस्यों को चुना गया है, जिसमें बाबूलाल मरांडी हैं, कोशे मुंडा हैं और इसके अलावा नीलकंठ सिंह मुंडा हैं। ये तीनों ही जो सदस्य हैं वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने एक बात जो साफ की है कि जो मांगे हैं, उन्होंने पहले कही कि जो टीएससी को लेकर सरकार का फैसला है वो असंवैधानिक है। इसमें जो पहले नियम था उस नियम के विरुद्ध जाकर वर्तमान की सरकार ने इसको बदला है, तो ये सबसे पहले तो इसमें सुधार होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कई सारी बातें कही, जिसमें ये कहा कि जो वर्तमान में सरकार ने ये कहा है कि जो टीएससी है उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ट्राइबल है वो जो हैं इसके अध्यक्ष हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो मुख्यमंत्री ही हो। साथ ही साथ उन्होंने महिला सदस्य के टीएससी में नहीं होने की बात कही। हालांकि सीता सोरेन जो है अभी वर्तमान में जो टीएससी के मेंबर हैं उसमें सीता सोरेन का नाम भी शामिल है। लेकिन ये तमाम जो बातें हैं उस बातों को रखते हुए बाबूलाल मरांडी ये कह रहे हैं कि वो इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन बाबूलाल मरांडी से जब हमने ये सवाल पूछा कि आपकी ही पार्टी की सरकार 2006 में छत्तीसगढ़ में, जिस समय वहाँ के मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, उन्होंने ये फैसला किया और उन्होंने ठीक इसी तरीके से टीएससी जो ट्राइबल स्टेट है छत्तीसगढ़ भी, वहाँ भी टीएससी के जो गवर्नर के जो एक भूमिका होती है उस भूमिका को दरकिनार करते हुए 2006 में रमन सिंह की सरकार ने फैसला लिया। तो इस सवाल पर उन्होंने कहा कि नए बसंत को आने दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि पुरानी बातें ही आप कीजिए, नए बसंत को भी आने देना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से बात लाखों लोगों तक पहुंचेगी। नमस्कार।